वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट दोस्तों। आज हम सभी लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के जो सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो से आपके सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने सभी चुने हुए प्रश्नों को ही रखा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर ही फंसने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास। हमारा आज का सवाल है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है। तो ओजोन स्तर जो है हमको पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है, यानी जो ओजोन की परत होती है हमको पराबैंगनी किरणों की हानिकारक जो किरणें हैं उनसे हमको सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत। अगला है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती। तो कौन से रंग की चमक होती है गर्म करने पर नीले कांच में? तो लाल रंग की चमक होती है। अगला है, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। शक्ति का मात्रक यानी यूनिट क्या है शक्ति का, पावर का? तो पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। अगला सवाल है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व -4 डिग्री सेल्सियस पर संभव है। अगला है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है। तो यह कथन जो है कैंसर के बारे में कहा गया है कि सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। अगला है, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है। तो भार एक ऐसा बल है जो पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है। अगला है, मंड और शर्करा दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दोनों कहलाते हैं मंड और शर्करा। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है। तो बाजरा सबसे अधिक कठोर फसल होती है। अगला है, वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को निकेल जो कि सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है निकेल को। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा विटामिन ए। इंसुलिन कौन बनाता है। तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं से इंसुलिन का निर्माण होता है। प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश तंतु की कार्यविधि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। किसके? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला सवाल है, खून की कमी से क्या होता है। तो खून की कमी से हमको एनीमिया होता है। कौन सा रोग? एनीमिया। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व होता है। तो ध्वनि होती है उसमें, उसका गुणधर्म क्या है? ध्वनि। बहुत अधिक धुएं से भरा कुहरा क्या होता है। तो धूम कुहरा उसे कहते हैं जिसमें बहुत अधिक धुएं होते हैं। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। तो दोस्तों इससे नाइट्रोजन करिएगा, बाय मिस्टेक हो गया है। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है आकाश। अगला है, बिजली के बल्ब में जो तंतु यानी फिलामेंट होते हैं वह किसके बने होते हैं। तो टंगस्टन के बने होते हैं बिजली के बल्ब के फिलामेंट। स्पिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के काम आता है। तो रक्त दाब को मापने में स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस सतह के पथ का अनुसरण करता है। तो परवलयिक पथ जो होता है, परवलयाकार, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र इसकी तरह अनुसरण करता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं जिसके कारण आग नहीं बुझती है। अगला है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है। तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की सोयाबीन में पाई जाती है। ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है निर्वात में नहीं होकर गुजरती है, निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है। अगला है, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है। तो सूर्य से ऊर्जा हमको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन।
अगला है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है? या वायु के घर्षण के कारण ऐसा होता है कि दोलन करते हुए लोलक का गोलक जो होता है कुछ समय बाद विराम अवस्था में आता है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक तो ल्यूमेन या वाट है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दी जाने पर किस कारण से बुझती है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण ऐसा होता है। हवा उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जलती हुई मोमबत्ती टम्बलर से ढकने पर बुझ जाती है। अगला है कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो, तब कमरे का जो गर्म करने वाला बिजली का हीटर होता है उसका रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी होता है। भारी पानी जो हैवी वाटर होता है उसका किसका सूचक है? उसका क्या है फॉर्मूला? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला है भारी पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म जो होते हैं उनसे जैव विकास के पक्ष में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है हमको। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? तो दलहनी फसलें जो होती हैं उनमें नाइट्रोजनीय सम्मिश्रण जो होते हैं उसमें अधिकता होती है, जिसके कारण मिट्टी को फसल जो होती है मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो कोशिका जो है सबसे छोटी रुधिर वाहिका कहलाती है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो पक्षियों में जो पंख होते हैं वे शरीर की उष्मा यानी गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधन सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज देता है? तो साइकस एक ऐसा पौधा है जो फल तो नहीं देता है लेकिन उससे बीज पैदा करने की क्षमता होती है। अगला है सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्यता होती है? तो उनसे खाद्य तेल मिलता है, उसमें यही सामान्यता है सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में, क्योंकि उनसे खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी तो कौन सा जानवर है? तो गोरिल्ला है जो पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी है। अगला है गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं, ऐसा क्यों है? ताकि वे तेजी से चल सकें, इसलिए गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान को बनाए रखते हैं। शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, जैसे कि उसका खाया हुआ खाना। अगला एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें देखवाने वाला दर्पण या आईना कैसा होता है? तो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों में लगा हुआ शीशा जो है पीछे देखने के लिए। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए जूतों के तलवे में सोल जो होते हैं लगाए जाते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि घर्षण बल को बढ़ाया जाता है, नहीं तो हम लोग ज़मीन पे सही तरीके से चल नहीं सकेंगे, फिसलन होगी हमेशा। अगला सवाल है आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? तो अल्कोहल में आयोडीन का विलयन निहित होता है आयोडीन के टिंचर में। अगला है कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? तो नमक डालते हैं हम लोग ताकि वो सूक्ष्म जीव जो हैं अचार खराब ना कर सकें, इसलिए हम लोग नमक की मात्रा ज़रूर डालते हैं। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो प्रकाश वोल्ट जो है ऊर्जा का एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? शैवाल यानी एल्गी में किस चीज़ की बहुलता होती है? तो एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट रंग में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर।
खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? तो जो खाना पकाने में हम लोग गैस का यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है, जो हम लोग गैस का प्रयोग करते हैं घर में। लोग कौन सी गैस का यूज करते हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। वह ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। अगला है कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो कैथोड किरणें नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। क्या इलेक्ट्रॉन की धारा होती है? अगला है समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? फेदोमीटर में। अगला है कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में होता है। पेड़ ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत है पेड़ ऊर्जा का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो कीड़ों के स्रोत के रूप में प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों के नज़दीक एक खास तरह की गैस की बदबू आती है। गैस कौन सी होती है? तो अमोनिया गैस होती है वह। अगला है दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है, जबकि उस दूध से तैयार किए गए दही का स्वाद खट्टा होता है। इस परिवर्तन में किस परिवर्तन निहित होता है? किसका? तो लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में बदलना। तो जब लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है तो दही बन जाता है और उसका स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो सतही तनाव का परिणाम है केशिका क्रिया। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक डार्विनवाद था योग्यता की उत्तरजीविता से संबंधित है। सामाजिक डार्विनवाद। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? जो ड्राइवर के पास लगा होता है दर्पण उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण क्या है? तो ब्यूटरिक एसिड जो होता है बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण होता है। सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा जो सीरा है उससे मदिरा प्राप्त किया जाता है, यानी शराब। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो शीशा संचायक बैटरी में साधारणतः प्रयुक्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो विधि या न्याय विज्ञान के क्षेत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला है नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि नर मेढक में वाक कोष जो होते हैं उपलब्ध होते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो उसका भार जो होता है वह कम हो जाता है पृथ्वी की तुलना में। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या होता है? इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है। अगला सवाल है पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। वन्य किस्मों के साथ संकरण यानी क्रॉसिंग करके उगाई गई किस्में हो सकती हैं कौन सी? रोग प्रतिरोधी फसलें हो सकती हैं जो क्रॉसिंग करके उगाई जाती हैं। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो एंजाइम क्या एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में जिंक यानी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना है। अगला सवाल है एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स में। अगला है भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा कैंसर मुंह का होता है भारतीय जनसंख्या में। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? तो एलर्जी हैं बुखार और दमा। अगला है अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य होता है। अगला सवाल है वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपांतर कर अध्ययन करती है? तो रूपांतर का अध्ययन कौन सी शाखा करती है वनस्पति विज्ञान की? तो पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो पौधों के रूपांतर का अध्ययन करती है। अगला है लोट्स जावा ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की
गतिविधि से संबंधित हैं तो लोड्स, जावा, ओरेकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित शब्द हैं। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? ताकि फिसलन से बचा जाए और न्यूनतम घर्षण रहे जिसके कारण वाहनों के टायर फिसले नहीं। अगला है शुष्क शेल का एनोड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट यानी कार्बन से शुष्क शेल का एनोड बना होता है। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे के उनके बीच में अंतराल छोड़ना आवश्यक होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रीष्मकाल में जो विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनसे रोका जा सके, इसलिए दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ा जाता है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्यूज का तार जो होता है उसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक होता है। और फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार सीसा और टिन की मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। किसकी? सीसा और टिन की मिश्र धातु से। अगला है, यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तब तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो 120 सेंटीमीटर तरंग जो उसकी होगी दीर्घ होगी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है उसका घनत्व। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? तो दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर सिनेमा निर्मित होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 to 82% कितनी भिन्नता होती है मानव रक्त और प्लाज्मा में। अगला है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का कार्य होता है। अगला सवाल है, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो अमोनियम सल्फेट, जो कि सिंदरी या झारखंड में उत्पादित होने वाले उर्वरक है। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सेबों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो जो हरी सब्जियां हैं खास करके पालक हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन यानी लोहे की मात्रा होती है। पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस यानी विषाणु के कारण पोलियो होता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है। तो रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में कीटाणुओं की वृद्धि दर कम हो जाती है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर चिप है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो उसके डंक यानी नेटल में उसके बिच्छू का विष पाया जाता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप लगाया जाता है? तो टेफ्लॉन का लेप लगा होता है जिससे बर्तन में खाना न चिपके। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मेथेन गोबर गैस में मुख्यतः होता है। अगला है, सिरके यानी विनेगर का मुख्य अंग होता है, तो सिरके का एसिटिक एसिड मुख्य अंग होता है। सागरी खरपतवार यानी सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का मुख्य स्रोत है सागरीय खरपतवार। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम, तो कास्टिक सोडा NaOH का रासायनिक नाम है, इसको हम सामान्य नाम में कास्टिक सोडा बोलते हैं। अगला है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? तो 75% शुद्ध सोना होता है। अगर 18 कैरेट सोना हो तो सबसे प्योर सोना बोलते हैं जो 24 कैरेट का होता है। अगला है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह वायु से हल्का होता है, इसलिए हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है। अगला सवाल है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण नाम है उसका, जिसको जीवाणु के निराकरण के लिए प्रकाश संश्लेषण की परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो टोटल 206 हड्डियां हैं।
एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंदन जो हार्ट बीट्स है उसकी संख्या का परिसर कितना होगा? तो 71 से 80 उसका परिसर होगा। हृदय स्पंदन जो होगा, हार्ट बीट उसकी जो होगी 71 से 80 बार धड़केगी। आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुओं में नेत्र होता ही नहीं है, याद रखिएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है एक्यूपंक्चर। कुछ वायरसों में आरएनए होता है परंतु डीएनए नहीं है, इसका पता कैसे चलता है? तो आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करते हैं जिसके माध्यम से पता चलता है। अगला है वायु गुहिका जो एयर कैविटीज़ है इसकी उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जल पादप का अनुकूलन है एयर कैविटीज़। अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो अमीबता से आमातिसार रोग होता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणुओं के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वायु शीतन आवश्यक है, अधिक उपयुक्त है। यानी अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो जठर रस की विशिष्टता है अम्लीय श्रवण। कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगला है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला है किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर कौन सा है? तो सबसे कम ज्वलनशील जो फाइबर है वह कपास यानी सूती वस्त्र है। जो कपास होता है सबसे कम ज्वलनशील होता है। ट्रांसफार्मर का तात्पर्य क्या है? तो यह एसी वोल्टता को घटाता है और बढ़ाता है। अगला है जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है जिसके कारण गर्म पानी की अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़कने से वह टूट जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।